हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 जो कि फैक्टराइजेशन है इसको पढ़ेंगे। बच्चों, चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का मतलब बच्चों होता है फैक्टर से किसी भी टर्म के फैक्टर करना। एग्जाम्पल, आइए पहले फैक्टराइजेशन का मतलब समझते हैं कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे बच्चों मेरे पास ये 15x² y लिखा हुआ है। अब मुझे इसके फैक्टर करने हैं, तो किसी भी टर्म के दो या दो से ज्यादा, ठीक है, फैक्टर कर देना उसको ही फैक्टराइजेशन बोलते हैं। जैसे 15 हमारी डिजिट है, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 5, ये इसके फैक्टर है। ठीक है कि 15 जो है किस किस के टेबल में आता है, 3 और 5, ये इसके फैक्टर हो गए। मल्टीप्लाई x², बच्चों हम इसको x × x लिख सकते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई y, बच्चों ये इसके हो जाएंगे फैक्टर। इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, किसी भी टर्म का फैक्टर कर देना, इसी को बोलेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब इसमें किसी को बच्चों हम प्रोडक्ट फॉर्म भी बोलते हैं। प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई में कोई भी वैल्यू है जिसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसके फैक्टराइजेशन करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज जो ये हमारी है एक्सरसाइज 7.1, बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी 7.1 है। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। जो भी ये क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है HCF। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं हमें इनका HCF फाइंड करना है। ठीक है, आप लोगों ने न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 24 और 12 इनके HCF बहुत फाइंड किए होंगे। ठीक है, ऐसी वैल्यू के आज हम इस अलजेब्रा में आने वाले टर्म का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस HCF फाइंड करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट जो है हमें दिया हुआ है 8x³ y² 16x² y³। बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व में जो ये डिजिट दी गई है सबसे पहले हम इस डिजिट के फैक्टर करेंगे। डिजिट के फैक्टर, अब इसके लिए क्या है, जैसे 8 है, मुझे पता है कि इसके फैक्टर जो है 2 × 2 × 2 होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा, तो जो भी डिजिट दी जाएगी आप उसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो ये भी 8 है, जो भी आपको डिजिट दी जाए बच्चों सबसे पहले आप उसका एलसीएम निकालोगे। तो यहां से 2 से 8 को करेंगे 4 बार में, 2 से 2 बार में, और 2 से 1 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 और 2 से 1। बच्चों इस तरीके से 8 का और 16 का मैंने फैक्टर कर लिए, ये आ गए इनके फैक्टर। अब मुझे इसको ऐसे लिखना है 8x³ y² 2 इजिकल। अब इस 8 को बच्चों मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूं 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे x³ है तो x को मैं उतने ही बार मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं। अब ये आपने फैक्टर देख लिया, मैं इसको रफ कर देता हूं। इसके बाद यहाँ पे y² है, तो जितने बार देखिए जितनी y की पावर है उतने बार y को मल्टीप्लाई में लिखना है, जितनी x की पावर है उतने ही बार x को मल्टीप्लाई में लिखना है। चलिए ये वाले टर्म का ये बच्चों हो गया फैक्टर। अब हम निकालेंगे 16x² y³ को। 16 का जो डिजिट है हमारी इसके फैक्टर ये है, जो 2 2 2 है इनको लिखेंगे 2 × 2 × ये 16 का फैक्टर हो गया। आगे x² 2 है तो बच्चों हम x को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई y³ 3 है तो y को हम 3 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ऐसे लिख लिया। अब हम बच्चों इनके बनाएंगे पेयर, सेम वैल्यू के पेयर बनाएंगे। जैसे यहाँ देखिए 2 और 2 इसका पेयर बन जाएगा, यहाँ पर 2 और 2 इसका पेयर बन जाएगा, यहाँ पे ये पेयर बन जाएगा। यहाँ पे बच्चों ये देखिए x का पेयर बन गया, यहाँ पे ये x का पेयर बन गया, यहाँ पे ये y का पेयर बन गया, यहाँ पे ये y का पेयर बन गया। इस तरीके से बच्चों हमको पेयर बनाने हैं, दोनों में जितने बन सकते हैं ज्यादा से ज्यादा पेयर बनाने हैं। ऐसे मतलब कि दोनों ही वैल्यू दोनों ही वैल्यू आनी चाहिए, इस वाले टर्म में भी और इस वाले टर्म में भी, जो वैल्यू सेम होगी उसका पेयर बन जाएगा। अब यहाँ से पेयर के बाद हम देखेंगे यहाँ पे किसका पेयर बना है 2 का, इसमें किसका पेयर बना है 2 का, यहाँ पे किसका पेयर बना है 2 का, मल्टीप्लाई यहाँ पे x का पेयर, यहाँ पर x का पेयर, यहाँ पे y का पेयर,
यहाँ पर बाई का पेयर। अब यहाँ पे देखिए 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 और 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8। x की मल्टीप्लाई x में करेंगे ये हो जाएगा x स्क्वायर। बाई की मल्टीप्लाई बाई में करेंगे ये हो जाएगा बाई स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों इस नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 8x स्क्वायर बाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है हमारा ये है 18x y स्क्वायर जेड कोमा 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। अब यहाँ पे इसको बच्चों सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए जो हमारे यहाँ पे देखो डिजिट है 18 और यहाँ पे है 16। सबसे पहले हम इसके इधर फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर मींस बच्चों एलसीएम, और एलसीएम सबको आना चाहिए एकदम परफेक्ट। तो एलसीएम 2 से 9 बार में, ये उसके बाद 3 से 3 बार में, और 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 1 बार में। यहाँ पर 16 का फैक्टर निकालते हैं बच्चों, वैसे अभी निकाल चुके थे हम। ये हो जाएगा 8, 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 बार में, 2 से कैंसिल 2 बार में, 2 से कैंसिल 1 बार में। ये मैंने डिजिट के दोनों के फैक्टर निकाल लिए हैं। आइए यहाँ पे लिखते हैं 18x y स्क्वायर z। इसके फैक्टर क्या होंगे? तो सबसे पहले तो 18 का फैक्टर जो कि आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, आगे देखिए x है एक बार तो x, y की पावर 2 है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, z की पावर 1 मतलब z एक बार है तो यहाँ पे z। इसके बाद हमारा 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, बच्चों जेड स्क्वायर है। अब इसको 16 का जो फैक्टर है ये आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक्स का, x मल्टीप्लाई एक्स, वाई का y मल्टीप्लाई y, और जेड स्क्वायर है तो z मल्टीप्लाई z। ठीक है, अब इसमें हमें पेयर बनाने हैं सेम डिजिट के। तो यहाँ देखिए 2 से 2, ये दोनों 2 का पेयर बन गया है। आगे यहाँ पर देखिए मैं लाइन कर देता हूँ यहाँ पे ड्रॉ, ये देखो x का पेयर बन जाएगा, दूसरा ये y का पेयर बन जाएगा, और ये हमारा z का पेयर बन जाएगा। तो जिसके पेयर बन गए जो मैंने लाइन से दिखाया है इसको लिखेंगे। यहाँ से 2, आगे यहाँ पे बना है x, आगे y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2x y स्क्वायर z। मतलब ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व करना है। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमको गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमा 2x की पावर 3 y स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे डिजिट नहीं है, यहाँ पे केवल 2 है। 2 का फैक्टर 2 होगा। 2 फैक्टर मींस 2 किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो 2 का फैक्टर यही है, तो इसका एलसीएम वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसको सॉल्व करेंगे। ये है हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जिसके फैक्टर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स को एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हैं, वाई का स्क्वायर है तो वाई मल्टीप्लाई वाई। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि जिसके ऊपर जितनी पावर होती है हम उसको उतने बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x की पावर 3 y की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई y की पावर 2 है तो y को 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें इसमें कॉमन देखना है, इसमें पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पे ये जो x है, x यहाँ पे x का पेयर बन गया, दूसरा यहाँ देखिए ये y का और ये y का पेयर बन गया है। तो यहाँ से x मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बच्चों ये इसका आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट पे रखा है बच्चों हमको a की पावर 3 कॉमा दूसरा है माइनस ए बी ए स्क्वायर
सॉल्व करते हैं इसको। इसमें कोई डिजिट नहीं दे रखी है, सिर्फ ये हमें वेरिएबल दे रखे हैं। तो a की पावर 3 है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई a। यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस बी ए स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी मल्टीप्लाई ए। अब इसमें हम पेयर बनाएंगे, तो बच्चों देखिए यहाँ से ये पेयर बन जाएगा, एक पेयर ये हमारा यहाँ से बन जाएगा। तो जो पेयर आएगा बच्चों ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई ए, ये हो जाएगा a का स्क्वायर, अब स्क्वायर करने के बाद अब आपको यहां देखना कि देखिए इस पूरे टर्म में केवल एक बार माइनस आया है, इस टर्म के पास एक बार माइनस आया है। अगर आपका एक बार माइनस आएगा तो आप आंसर में माइनस लगाओगे, ये इसका आंसर हो गया। बच्चों ध्यान रखना कि अगर आपका मतलब पूरे क्वेश्चन में एक बार माइनस आता है तो आप माइनस लगाओगे, अगर आपका दो बार माइनस आता है तो आप माइनस नहीं लगाओगे, क्योंकि माइनस माइनस उस समय क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऑड बार जब भी आपका माइनस आए, ऑड बार मतलब एक बार आए, तीन बार आए, पांच बार आए माइनस, तो आप माइनस लगाओगे। अगर इसके बाद इवन नंबर में आए 2 4 6 इस टाइम पे अगर आपका माइनस आता है क्वेश्चन में, तो आप वहां पे प्लस साइन यूज करोगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है इसका 4x² y, 12x² y²। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 4 और 12 डिजिट है, यहाँ पे देखिए 4 और 12। तो सबसे पहले आप इनके फैक्टर निकाल लो। ये हमारे पास 4 है तो 2, और 2 से इसको 2 को कैंसिल करेंगे तो 1 बार में। ये हमारा 12 के फैक्टर करेंगे 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये 1 बार में। ये जो डिजिट इसमें गिवन थी इसके ये फैक्टर आ गए। आगे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखा हो 4x² y लिखेंगे, और 4 के फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2, x² का फैक्टर हो जाएगा x मल्टीप्लाई x, और ये y। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 12x² y², इसको लिखेंगे। 12 के फैक्टर है बच्चों 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x², तो x मल्टीप्लाई x, y² तो y मल्टीप्लाई y। पेयर बनाएंगे तो एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। दूसरा देखिए एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये, और एक पेयर ये बन जाएगा। जो पेयर बन गए उन वैल्यू को ले लो। यहाँ पे किसका पेयर बना है 2 का, यहाँ पे किसका पेयर बना है 2 का, यहाँ पे किसके आगे, यहाँ पे किसका पेयर बना है x का, यहाँ पे x का पेयर बना है, आगे y का पेयर बना है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4, x की मल्टीप्लाई x में करेंगे x² और y, ये हो जाएगा 4x² y, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट सॉल्व हो गया है। आप इसको नोट करिए, आगे सॉल्व करते हैं सिक्स पार्ट इसका। आइए सॉल्व करते हैं इसका सिक्स पार्ट। ये दे रखा है 2xy, 6x³ y³। ठीक है, यहां पर सॉल्व करेंगे इसको 2xy, जिसके फैक्टर बच्चों 2 का फैक्टर 2 ही होता है, तो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। यहाँ पे 6x की पावर 3 y की पावर 3, तो 6 का फैक्टर बच्चों यहाँ पे वैसे होता है 2 मल्टीप्लाई 3। अगर आपको ना समझ आए तो तुरंत आपको एलसीएम लेना है, 2 से 3 बार में, 3 से कैंसिल करेंगे 3 को 1 बार में, तो इसके जो 6 के फैक्टर हैं ये आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3, ये इसके फैक्टर होते हैं। और यहाँ पे x की पावर 3 है तो x को उतने ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा यहाँ पे y की पावर 3 है तो y को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब इसके पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बन जाएगा, यहाँ पर ये x का पेयर बन जाएगा, और यहाँ पे ये हमारा y का पेयर बन गया है। तो देखिए यहाँ पे 2 का पेयर, आगे x का पेयर, उसके आगे ये y का पेयर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2xy। बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया है। सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था HCF, तो HCF बच्चों ऐसे ही निकाला जाएगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 के ये हमको फोर्थ पार्ट दे रखे हैं, इनको सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों कहता है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। जो भी मतलब इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं
सबका हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट हमको गिवन है एक्स वाई कॉमा एक्स वाई जेड कॉमा एक्स स्क्वायर वाई। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है बच्चों। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही फाइंड करना था। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो भी टर्म आपको दिए गए हैं सबका पहले आप फैक्टर करोगे, फैक्टर करने के बाद फिर पेयर बनाओगे। ठीक है, पेयर बनाने के बाद तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये हमारा एक्स वाई है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई वाई। ये हमारा एक्स वाई जेड, इसको हम लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। ये हमारा एक्स स्क्वायर वाई, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारे पास तीन टर्म है 1 2 3, तो तीनों टर्मों में जो पेयर बनेगा वो हमको देखना है। जैसे यहाँ पर ये एक पेयर बन जाएगा x का। अब यहाँ देखिए बच्चों, आप ये गलती ना कर देना कि जैसे x y यहाँ पर भी है और y यहाँ पे भी है, तो इनका पेयर नहीं बनेगा। तीनों में जो चीज कॉमन होगी तीनों के अंदर उसका पेयर बनेगा। तो यहाँ देखिए ये जो y है यहाँ भी है और यहाँ तीनों के अंदर है, तो ये y पेयर बनेगा। दूसरा, बाकी जिन मतलब जो तीनों में नहीं है उनका पेयर नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे x और z है, इनका पेयर नहीं बनेगा। तो यहाँ से पेयर बना है x का, मल्टीप्लाई यहाँ से पेयर बना है y का, तो ये हो जाएगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्स वाई। और यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद सॉल्व करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। इसको रफ कर देते हैं, सॉल्व करेंगे इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट हमको गिवन है 35 एक्स वाई जेड कॉमा 7 एक्स स्क्वायर वाई कॉमा 5 वाई स्क्वायर एक्स। आइए सॉल्व करते हैं। अब बच्चों इसमें देखिए यहाँ पर भी डिजिट है ये 35, यहाँ पे भी डिजिट है 7 और यहाँ पे डिजिट है 5। तो सबसे पहले जो हमारा ये 35 एक्स वाई जेड है, इसमें हम डिजिट 35 का फैक्टर करेंगे। तो 35 का जो बच्चों फैक्टर है वो होगा 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अगर आपको ऐसे पता तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि 35 का फैक्टर क्या होगा तो आप इसका फटाफट से एलसीएम निकालोगे। एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम 5 से 7 बार में और 7 से ये 1 बार में, तो इसके जो फैक्टर है वो 5 मल्टीप्लाई 7 हो जाएंगे। आपको यहाँ लिखना है 5 मल्टीप्लाई 7। इसके बाद में यहाँ पे x, उसके बाद y मल्टीप्लाई z। ठीक है, इसको आप रफ कर देते हैं। ये आ गया फैक्टर। नीचे यहाँ पे 7 एक्स स्क्वायर वाई है, तो 7 का बच्चों फैक्टर 7 ही होगा। मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर है तो x को 2 बार मल्टीप्लाई लिखेंगे, x मल्टीप्लाई एक्स वाई। इसके बाद हमारा है 5 वाई स्क्वायर एक्स, तो इसको 5 है, 5 का फैक्टर बच्चों 5 ही होगा। 5 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई एक्स, जिसके ऊपर जितनी पावर उसको उतने ही बार मल्टीप्लाई में लिखना है। जैसे यहाँ पे y की पावर 2 थी तो मैंने y को 2 बार मल्टीप्लाई लिखा। अब इसके बाद सबसे पहले अब हम इसका बनाएंगे पेयर। जो अब हम ये चीज ढूंढेंगे जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा जो x है ये यहाँ पे x तीनों के अंदर आ रहा है। इसके बाद हमारा y, देखिए बच्चों ये और ये तीनों में y आ रहा है हमारा कॉमन, ये वाला। ठीक है, इसके बाद और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा लिखेंगे कि x कॉमन आ रहा है और y, तो ये हो जाएगा एक्स वाई। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्स वाई हो जाएगा। इस तरीके से सेकंड पार्ट बच्चों हमारा सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। आप इसको नोट कर लीजिए, रफ कर देते हैं बच्चों इसको। आइए सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमको गिवन है 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमा 3 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 कॉमा 9 एक्स वाई की पावर 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले तो जो भी टर्म दिए गए हैं सबके हम फैक्टर करेंगे। जैसे यहाँ पे 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 6 का बच्चों फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे वो लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर है तो x को
2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे बाई की पावर 2, तो बाई को भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 3x की पावर 4, बाई की पावर 4, तो 3 का फैक्टर बच्चों 3 ही होगा। अब यहाँ पे x की पावर 4 है, तो x को 4 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बाई 4 बार है, तो बाई को भी 4 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे। इसके बाद में 9x y की पावर 3, तो 9 को बच्चों 3 मल्टीप्लाई 3, 9 का फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y की पावर 3 है, तो y को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें हम बनाएंगे इनके पेयर। तो बच्चों देखिए 3 का और इस 3 का ये एक पेयर, तो ये बन जाएगा। दूसरा ये x, ये देखिए इस x के साथ तीनों में x आ रहा है, ये पेयर बन जाएगा। दूसरा देखिए बच्चों y, इसमें भी y है, इसमें भी y है, और ये y एक पेयर। दूसरा ये y का 2 पेयर यहाँ पे बन जाएंगे। तो यहाँ से हमारा पेयर बनेगा बच्चों 3 का मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई यहाँ पे बच्चों y। यही बच्चों टर्म है जो तीनों में कॉमन आ रहे हैं, इसके अलावा कोई और टर्म कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे 3xy², ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, रफ कर देते हैं बच्चों इसको। यहाँ पे फोर्थ पार्ट जो हमारा है, फोर्थ पार्ट -150x माइनस 45x², 15x की पावर 3 सॉल्व करते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही बच्चों हमें इसमें बताने हैं। तो यहाँ पे -150x है, ठीक है। तो 150 का फैक्टर क्या होगा, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप फटाफट बच्चों एलसीएम फाइंड करोगे, इसका एलसीएम निकालोगे। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 75, इसके बाद 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 3 से कैंसिल नहीं होगा, 5 से 5 बार में, और 5 से ये 1 बार में। इस तरीके से इसके फैक्टर आ गए। यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। बच्चों ये इसके फैक्टर आ गए, अब इसको हम रफ कर देते हैं। ये हो गए इसके फैक्टर। उसके बाद यहाँ पे x, यहाँ पे बच्चों माइनस है तो इसमें सबसे आगे माइनस लगा देंगे। इसके बाद माइनस का 45x² है, तो 45 के फटाफट से फैक्टर निकालेंगे कि इसके फैक्टर क्या होंगे। तो ये 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से 5 बार में, और 5 से ये 1 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसके फैक्टर आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे x² है, तो बच्चे जितनी पावर उतने ही बार मल्टीप्लाई। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो इसके आगे माइनस लगा देंगे। इसके बाद में 15x की पावर 3। अब 15 का फैक्टर बच्चों अगर हम इसको रफ कर दें तो 15 का फैक्टर ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5, x की पावर 3, तो x को उतने ही बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ देखिए कि तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, ये कॉमन आ गया। यहाँ पे 5 और इसमें भी, तीनों में 5 कॉमन आ गया है। इसके बाद बच्चों तीनों में ही ये x कॉमन आ गया है, ठीक है। अब जो कॉमन आ गया उसको लिखते हैं। यहाँ से कॉमन आया 3, उसके आगे यहाँ पे कॉमन आया 5, और उसके आगे यहाँ पे कॉमन आया है हमारा x, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15x, ठीक है। इसके बाद बच्चों अब आते हैं माइनस। जो यहाँ पे देखो हमारे पास 3 टर्म है, 1 2 3, और 3 टर्म में 2 टर्म में बच्चों माइनस है, 2 टर्म में माइनस है। तो अगर आपका जो माइनस है इवन बार आता है, इवन का मतलब देख 2 बार आया तो 2 हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो अगर इवन बार माइनस आता है तो जो आंसर है हमारा वो प्लस में ही आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई बच्चों जब हम माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाता है, जो भी वैल्यू है वो प्लस की हो जाएगी। अब इस चीज को ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये आंसर हमारा 15x हो जाएगा। और इस तरीके से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। आइए सॉल्व करेंगे अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है फैक्टराइज, मतलब जो भी ये क्वेश्चंस हमको दिए गए हैं इन सबको फैक्टराइज करना है। बच्चों हर क्वेश्चन को मतलब फैक्टराइज करने का थोड़ा अलग अलग मेथड होता है, मतलब देखना पड़ता है कि किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। फैक्टराइज भी कई टाइप्स से फैक्टराइज किया जा सकता है। अब जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट 7
x की पावर 3 माइनस 14 x की पावर 4, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने का जो मेथड है वो थोड़ा चेंज है। अब आपको वो सीखना कि क्या होगा। ये हमारा लिखा हुआ है 7x की पावर 3 माइनस 14x की पावर 4। अब जरा ध्यान से समझना इसको कैसे फैक्टराइज किया जाएगा। अगर आपको इसको फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले तो अगर डिजिट है तो आप डिजिट को ध्यान देना कि यहाँ पे 7 और 14 है, तो यहाँ पे 7 और 14 ये हाईएस्ट किसके टेबल में आती है। आपको बताना है कि 7 और 14 हाईएस्ट किसके टेबल में आती है, कि उसके बाद ये दोनों डिजिट किसी के टेबल में आए उसके बाद, ठीक है। तो इस आप जब इसको सोचोगे दिमाग लगाओगे तो आप पाओगे कि 7 का जो टेबल है उस टेबल में 7 और 14 दोनों ही डिजिट आती हैं, और 7 के बाद का कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जिसमें ये दोनों डिजिट आती हो, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट टेबल होना चाहिए जिसमें ये दोनों डिजिट, जो भी डिजिट गिवन हो वो आती हो। तो 7 और 14 किसके टेबल में आता है, हाईएस्ट 7 के टेबल में। तो आपको 7 कॉमन ले लेना है, 7 कॉमन ले लिया, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे वेरिएबल देखो, वेरिएबल चेक करो, यहाँ पे x की पावर 3 और x की पावर 4, तो दोनों ही वेरिएबल में छोटा वाला वेरिएबल कौन है, ये वाला x की पावर 3। तो हम इस x की पावर 3 वाले वेरिएबल को कॉमन लेंगे। कॉमन हमेशा वो चीज लेंगे जो छोटी होगी, जैसे x की पावर एक तरफ 3 है, x की पावर एक तरफ 4 है, तो हम 4 को कॉमन नहीं लेंगे, x की पावर 3 को कॉमन लेंगे, छोटी वाली डिजिट को कॉमन लेंगे। ये बात आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे x की पावर 3 हमने कॉमन ले ली। अब देखते हैं कि अंदर क्या बचता है। तो देखिए 7x की पावर 3 जो यहाँ लिखा हुआ था वो तो सारा हमने बाहर ही ले लिया है, तो अंदर क्या बचेगा, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं बचेगा तो बच्चों वहां पे लिखेंगे आप 1 बचेगा माइनस। अब यहाँ देखिए 7 के टेबल में 14 कितने बार में आता है, 2 बार में। x की पावर, यहाँ पे x की पावर 4 है जिसमें से x की पावर 3 हम बाहर ले चुके हैं, तो कितना बचेगा यहाँ पे x। हमारे पास x की पावर 4 थी जिसमें से हम x की पावर 3, इस x की पावर 4 में से x की पावर 3 को तो हम बाहर ले चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, x बचेगा, केवल x, ठीक है। फिर से देखो, जैसे हमारे पास x की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, x की पावर 4 जो है वो है x मल्टीप्लाई x, इसमें से हम 3 पावर तो बाहर ले चुके हैं, मान लेते हैं 3 पावर हम ले चुके हैं, तो कितनी बचेगी हमारे पास, 1 पावर, ठीक है। तो वही यहाँ पे हमने लिख दिया x। बच्चों ये हो गया हमारा फैक्टराइज। इस तरीके से इसको फैक्टराइज करना था, इसको कॉमन लेना था इसमें। तो कॉमन डिजिट का कॉमन आप ऐसे लोगे कि दोनों ही डिजिट किसके टेबल में आती हैं, 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो तो ये तीनों की तीनों डिजिट किसके टेबल में एक साथ आती हैं, ठीक है। तो वो टेबल आप कॉमन लोगे। दूसरा वेरिएबल की जब बात आएगी तो सब में चेक करो कि छोटा वेरिएबल कौन सा है, आप उस वेरिएबल को कॉमन लोगे। आइए सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये है 9abc माइनस 6a²c। सॉल्व करेंगे तो फिर से लिखते हैं यहाँ पर 9abc माइनस 6a²c। फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि यहाँ पे 9 और 6 है, तो आपको दिमाग लगाना है कि 9 और 6 हाईएस्ट किसके टेबल में आएंगी, हाईएस्ट की, उसके बाद ये दोनों डिजिट किसी के टेबल में ना आए। 9 और 6 तो आप बोलोगे 3 के टेबल में 9 और 6 आता है और इसके बाद किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो आप यहाँ पर वो टेबल, आपने बोला 3 का टेबल, तो उस 3 को आप कॉमन ले लोगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। इसके बाद चेक करिए, यहाँ भी a है और यहाँ पे a² है, तो यहाँ पे a बड़ा है, यहाँ पे a छोटा है, तो छोटा वाला a कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे b है, यहाँ पे b नहीं है, तो हम कॉमन नहीं लेंगे। जो चीज केवल एक ही टर्म में हो दूसरे टर्म में नहीं है हम उसको कॉमन नहीं लेंगे। दूसरा यहाँ पे c, यहाँ पर भी c है, यहाँ पे भी c है, दोनों ही इक्वल है, हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे c कॉमन आ गया। अब देखते हैं बच्चों अंदर क्या बचता है 3 के टेबल में। अब ये देखो 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, 3 बार में। a यहाँ पर एक था जिसको हम बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ पे a तो बचेगा, a तो बचेगा नहीं, क्या बचेगा b। c यहाँ पर बच्चों एक था जिसको हम बाहर ले चुके हैं, तो c भी नहीं बचेगा। यहाँ पे 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में। इसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चों a की पावर 2 है, जिसमें से हम एक a को बाहर ले चुके हैं, तो अंदर कितना बचेगा a। यहाँ पे c की पावर 1 मतलब c एक ही है जिसको हम बाहर ले चुके हैं, तो अंदर केवल इतना बचेगा। तो ये हो गया बच्चों इसका फैक्टराइजेशन। इस तरीके से हमारा
आंसर आ गया है। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद करते हैं इसके बाकी के बचे हुए पार्ट्स। बच्चों अगर आपको क्वेश्चन से समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक जरूर करना और आगे इसको शेयर कर देना। आइए सॉल्व करते हैं इसको। थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है बच्चों 12 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8 ए की पावर 3 एक्स की पावर 3। सॉल्व करेंगे 12 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8 ए की पावर 3 एक्स की पावर 3। बच्चों देखिए दोनों में ही डिजिट हैं, तो डिजिट के लिए आप क्या करोगे, ऐसा टेबल ढूंढो जिसमें ये दोनों डिजिट आती हो, ठीक है, और वो टेबल हाईएस्ट हो, उसके बाद वाले टेबल में ये दोनों डिजिट ना आती हो, ठीक है। तो 12 और 8 हाईएस्ट किसके टेबल में आएगा, 4 के टेबल में, ठीक है। और 4 के बाद जितने भी टेबल मिलेंगे आप चेक कर लेना, किसी में 12 मिलेगा तो किसी में 8, लेकिन दोनों एक साथ नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो जो हाईएस्ट टेबल होगा वही कॉमन आ जाएगा। जैसे 4 के टेबल में आती है तो 4 ये मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद डिजिट का तो हो गया, अब वेरिएबल को देखते हैं। यहाँ पे a की पावर 2, यहाँ पे a की पावर 3, तो कौन सा वाला कॉमन आएगा, मैंने बोला कॉमन आता है छोटा वाला, तो a की पावर 2 ये कॉमन आ जाएगी। यहाँ पे देखिए x की पावर 2 x की पावर 3, तो छोटा कौन है इसमें, ये वाला, तो ये कॉमन आ जाएगा x की पावर 2। अब अंदर देखते हैं क्या बचेगा। तो सबसे पहले तो 4 चेक करो कि 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो 3 आ गया। यानी कि a का स्क्वायर x का स्क्वायर ये तो हम कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर कुछ नहीं बचेगा। आगे है प्लस का साइन लगा दिया। 4 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 2 बार में। x की पावर यहाँ पे 3 है, जिसमें से हम x की पावर 2 को कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर कितना बचेगा, a। x की पावर 3 है और यहाँ जिसमें से हम x की पावर 2 को कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर कितना बचेगा, x। इस तरीके से बच्चों इसका ये हो गया फैक्टराइज, ये हो गया फैक्टराइज, ये सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारा 4xy माइनस वाई स्क्वायर। सॉल्व करते हैं बच्चों इसको, 4xy माइनस वाई स्क्वायर। यहां से देखिए इसके पास डिजिट है, इसके पास डिजिट नहीं है, तो डिजिट कॉमन नहीं आएगी। यहाँ पर x है, यहाँ पे x नहीं है, इस वाले टर्म में x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पर y है, यहाँ पे y स्क्वायर है, दोनों में ही है y, कॉमन आ जाएगा। अब कितना कॉमन आएगा वो देखिए, यहाँ पे केवल y है, यहाँ पे y स्क्वायर है, तो छोटा वाला कॉमन आएगा। छोटा कौन है, ये y, ये आ जाएगा कॉमन। अंदर बचेगा यहाँ पे, अब देखिए y तो हम बाहर ले आए, तो अंदर बचेगा 4x माइनस y की पावर 2, जिसमें से हम एक y बाहर ले आए, तो अंदर बचेगा केवल y। इस तरीके से बच्चों ये फैक्टराइज हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को, देखिए यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो यहाँ की पावर छोटी इसकी है, तो इसको हम कॉमन लेंगे x को, तो अंदर बचेगा यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है, जिसमें से हम एक x को बाहर ले चुके हैं, तो अंदर बचेगा x, और यहाँ पे जो ये x था, x तो हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर तो कुछ नहीं बचना चाहिए, तो उस जगह पर हम 1 लिखेंगे। जब आपका टोटल टर्म बाहर कॉमन में आ जाता है, तब आप अंदर जब आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं होता है, तो आप 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। इस तरीके से ये हमारा फैक्टराइज हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये 6 पार्ट है, आइए इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। 6 पार्ट x y z माइनस एक्स वाई। सॉल्व करेंगे इसको, एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई। अब देखिए बच्चों इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे भी x है, यहाँ भी x है, बच्चों x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर y है, यहाँ पे भी y है, कॉमन आ जाएगा। जो चीज दोनों के अंदर होगी वो कॉमन आ जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से एक्स वाई तो कॉमन बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचेगा, जेड माइनस यहाँ पे एक्स वाई था और वही हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचना चाहिए, तो जब कुछ नहीं बचेगा तो वहां बचेगा बच्चों 1। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और इसके जितने भी पार्ट है बच्चों सारे के सारे सॉल्व हो गए हैं, और इनको ऐसे सॉल्व करना है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन, और फाइंड द फैक्टर ऑफ द टर्म। इसमें भी हमें फैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सॉल्व करते हैं बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट, 3x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बच्चों, इसमें भी कॉमन लेंगे, जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था वही इसमें करना है। कॉमन
लेना है। तो सबसे पहले 3x³ माइनस x²। यहाँ देखिए चेक करना, सबसे पहले चेक करिए यहाँ पर डिजिट है, कोई भी मतलब नंबर दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे डिजिट है, यहाँ डिजिट नहीं है, डिजिट कॉमन नहीं आएगी। x³ x², हाँ दोनों में x है, x कॉमन आएगा। कितना x कॉमन आएगा ये देखिए, यहाँ पे x³, यहाँ पे x², तो जो छोटी पावर है वो कॉमन आ जाएगी, तो पावर कॉमन आएगी x², अंदर बचेगा हमारा 3, और यहाँ पे x³ है जिसमें से x² बाहर आ गई तो अंदर बचेगी x, माइनस यहाँ पे x² था जो कि पूरा बाहर आ गया तो अंदर बचेगा बच्चों 1। इस तरीके से जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों सॉल्व हो गया है, ये इसका फैक्टराइजेशन है। सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट, 3x² प्लस 15xz। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं, 3x² प्लस में 15xz। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी डिजिट है, यहाँ भी डिजिट है, अगर दोनों ही जगह पे डिजिट है फिर आप वही दिमाग लगाओगे कि 3 और 15, ऐसा कोई टेबल बताओ जिसमें 3 और 15 आते हो, ठीक है, और वो टेबल हाईएस्ट हो, उसके बाद कोई टेबल ना हो जिसमें ये दोनों एक साथ आते हो। तो वो टेबल है बच्चों 3 का। 3 के टेबल में 3 और 15 दोनों ही आते हैं, इसके बाद आप कोई सा भी टेबल देख लीजिए दोनों नहीं आएंगे। तो 3 का टेबल है, उस टेबल को आप कॉमन ले लोगे, मींस 3 को, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, दोनों में ही x है, अब x कॉमन आएगा। अब कितना x कॉमन आएगा ये देखना है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x1 है, तो जो छोटा है यानी कि जिसकी x1 है वो कॉमन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे z है, यहाँ पे z नहीं है, तो z कॉमन नहीं आएगा, वही चीज कॉमन आएगी बच्चों जो दोनों के अंदर होगी, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 3x हमने इसमें से बाहर ले लिया, 3 आ गया बाहर, यहाँ पे x² थी जिसमें से एक x बाहर आ गया तो अंदर बचेगा x, आगे प्लस 3 के टेबल में 15 बच्चों 5 बाहर में आता है, यहाँ पे x है जो कि हम बाहर कॉमन ले चुके हैं तो अंदर बचेगा z। ये इसका फैक्टराइज हो गया है। सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट, ये 12x² प्लस में 4xy प्लस 6y²z। सॉल्व में फिर से लिखेंगे x² 12x² प्लस 4xy प्लस 6y²z। अब बच्चों यहाँ देखिए 12 यहाँ पे भी डिजिट है, 4 यहाँ पे भी डिजिट है, 6 यहाँ पर भी डिजिट है। तो सबसे पहले डिजिट के बारे में बात करते हैं। 12, 4 और 6, ऐसा कोई टेबल बताइए जिसमें 12, 4 और 6 तीनों ही डिजिट आती हो, तीनों डिजिट, ठीक है, और वो टेबल हाईएस्ट हो, उसके बाद उसके अलावा किसी और टेबल में तीनों डिजिट नहीं आती हो, तो वो टेबल है बच्चों 2 का। 2 के टेबल में 12 भी आता है, 4 भी आता है और 6 भी आता है। इसके बाद आप कोई सा भी टेबल देखो तीनों डिजिट एक साथ आपको नहीं मिलेंगी, तो 2 के टेबल में ये तीनों डिजिट आएंगे, तो 2 का टेबल ये बच्चों हमने ले लिया कॉमन। अब आते हैं वेरिएबल पे, यहाँ देखिए यहाँ पे x है, x² है, यहाँ पर x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा, जो तीनों के अंदर होगा वही कॉमन आएगा। आगे चेक करते हैं, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, y कॉमन आ जाएगा। अब कितना y कॉमन आएगा ये देखना है, यहाँ पे y की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 2, तो जो y की पावर छोटी है वो आएगी, y की पावर 1 कॉमन आ गया। आगे देखिए यहाँ पे z है, यहाँ पे z नहीं है, यहाँ पे भी z नहीं है, तो z कॉमन नहीं आएगा, तो यानी कि कॉमन आपका केवल आएगा 2y। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं कि 2 के टेबल में 12, ये देखिए 2 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में, 6 लिखेंगे। x² क्योंकि ये तो कॉमन आया नहीं है, y कॉमन आया तो y तो कॉमन आ गया, तो अंदर नहीं लिखा जाएगा। 2 के टेबल में 4 बच्चों 2 बार में आता है, और x आएगा, y बच्चों हमने कॉमन ले लिया है बाहर, प्लस यहाँ पे 2 के टेबल में 6 बच्चों 3 बार में आता है, यहाँ पे देखिए y की पावर 2 है जिसमें से हम एक y बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर बचेगा yz। इस तरीके से बच्चों इसके फैक्टर हो गए और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसमें भी फैक्टराइज करना है। आइए इसका सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट पार्ट, ax प्लस ay प्लस az। सॉल्व में बच्चों यहाँ देखिए ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा है ax प्लस
ए वाई प्लस ए जेड। इस तीनों ही टर्म में एक टर्म मतलब कि एक वेरिएबल है जो सेम है, यहाँ पर ए। तो जो तीनों में आपको सेम दिखाई दे रहा है बच्चों, हम उसको कॉमन बाहर ले लेंगे, कॉमन आ जाएगा वो बाहर। ठीक है, कॉमन है, सब में ही कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन है, इसलिए हम इसको बाहर ले लेंगे। तो अंदर बचेगा, देखिए यहाँ से हमने ए बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा एक्स, यहाँ से भी ए बाहर चला गया तो वाई बचेगा, यहाँ से ए बाहर चला गया तो बचेगा जेड। इस तरीके से बच्चों ये हो गया है फैक्टराइज, ये आंसर हो जाएगा हमारा। सेकेंड पार्ट इसका ए एक्स माइनस 2ay प्लस 3a जेड। यहाँ पे देखिए डिजिट की बात करें तो देखो बच्चों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कोई डिजिट मतलब कि डिजिट कॉमन नहीं आएगी क्योंकि तीनों में डिजिट नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखते हैं a इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब a तीनों में बच्चों कॉमन है, तो इसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे। जो हमारा ये क्वेश्चन है ax माइनस 2ay प्लस 3az, इसमें से हम a को बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा हमारा x। ठीक है, यहां से बच्चों माइनस, यहाँ पे a मैंने बाहर ले लिया है तो अंदर बचेगा माइनस का 2y प्लस यहां से मैंने a बाहर ले लिया है तो अंदर बचेगा 3z। इस तरीके से हमारा ये सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा ए सी प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी सी। बच्चों देखिए हमारे पास चार टर्म है, जब हमारे पास चार टर्म हो तब हम दो को एक साथ और दो को एक साथ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, दो दो को सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों में हमको बच्चों देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, मतलब कॉमन क्या है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, मतलब दोनों में ए है, दोनों में ही ए है, तो ए कॉमन होगा। ठीक है, यहाँ से हम ए को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा सी प्लस यहाँ से ए बाहर आ गया तो अंदर बचेगा एक्स प्लस बच्चों इस इन दोनों में देखो, इसमें b दोनों ही जगह आ रहा है, मतलब b कॉमन है, तो b को हम बाहर ले लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस c। ठीक है, अब दोनों देखिए अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है बच्चों, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं c प्लस एक्स प्लस b। जो ये x प्लस c है, यहाँ पे c प्लस एक्स है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं c प्लस एक्स, क्योंकि बच्चों दोनों ही वैल्यू प्लस में, जैसे 2 प्लस 5 तब भी 7 आएगा, यहाँ पे 5 प्लस 2 तब भी 7 आएगा, तो हम इसको ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों प्लस में, केवल प्लस में, माइनस में नहीं। ठीक है, तो अभी प्लस था इसलिए मैंने इसको चेंज कर लिया। अब इससे हुआ क्या है बच्चों, देखिए दोनों ही जगह पर ये वैल्यू मेरी सेम है। अब हम क्या करेंगे, जो दोनों जगह पर कॉमन है इसको कॉमन ले लेंगे, c प्लस एक्स, इसको ये हमने बाहर ले लिया कॉमन, बाहर कॉमन, तो अंदर बचेगा a प्लस b। इस तरीके से बच्चों ये हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इसका 6 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन की हमको पार्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमको दे रखा है 15 a की पावर 3 माइनस 10 a की पावर 5 प्लस 5a स्क्वायर। ये हमको क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हमें क्वेश्चन दे रखा है कि a की पावर 3 माइनस 10 a की पावर 5 प्लस 5a स्क्वायर। इसमें तीनों में डिजिट है, यहाँ पे 15 10 और 5। तो जब भी आपको ये डिजिट गिवन हो सबसे पहले आप ये देखोगे 15 10 और 5 हाईएस्ट किसके टेबल में आएंगी, तो 15 10 और 5 हाईएस्ट 5 के टेबल में आएंगी, 5 के टेबल में, तो वो 5 का टेबल आपको कॉमन ले लेना है। 5 का टेबल कॉमन आ गया। अब इसके बाद यहाँ देखिए a की पावर 3 है, a की पावर 5 और a की पावर 2 है। इन सब में a की पावर सबसे छोटी पावर कौन सी है, तो आप बोलोगे a की पावर 2। तो जो सब में छोटी पावर है उसको हम कॉमन ले लेंगे, a की पावर 2 को। अब देखेंगे अंदर कितना बचेगा, तो यहाँ पे देखिए 15 है, तो 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 3 बार में। a की पावर यहाँ पे 2 है, 2 में से हम a की पावर यहाँ पे 3 है, 3 में से a की पावर 2 हम बाहर ले चुके हैं कॉमन, तो अंदर बचेगा a माइनस यहाँ पे 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 2 बार में। यहाँ पे a की पावर 5 है, जिसमें से हम a की पावर 2 को बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर बचेगा a की पावर 3 प्लस यहाँ पे 5 के टेबल में 5 1 बार में आता है, तो यहाँ पे बच्चों हम 1 नहीं लिखेंगे, जैसे 1 नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे a की पावर, अब यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर है, अब a का स्क्वायर भी हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो
यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है कि मतलब 5a² तो हम बाहर ही ले चुके, तो यहाँ पे क्या आएगा, तब यहाँ पे बच्चों 1 आएगा। ठीक है, जब कुछ भी अंदर नहीं बचेगा तो क्या आएगा, 1। तो इस तरीके से बच्चों ये फैक्टराइज हो गया है। आइए इसका सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा 12p² q की पावर 3 माइनस 28p की पावर 3 q² प्लस 14p² q। सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, p² q की पावर 3 माइनस 28p की पावर 3 q² प्लस 14p² q। अब यहाँ देखिए 12, 28 और 14, 12, 28 और 14, इनमें से तीनों में डिजिट हैं, ये तीनों की तीनों डिजिट किसके टेबल में आएंगी, किसके टेबल में आएंगी। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों जो डिजिट हैं ये 2 के टेबल में आएंगी बच्चों। ठीक है, इसके बाद एक साथ ही किसी के टेबल में नहीं आएंगी। हाँ, जैसे अगर इनकी बात करें तो ये दोनों 4 के टेबल में मिल जाएंगी, ये दोनों 7 के टेबल में मिल जाएंगी, बट तीनों एक साथ 2 के टेबल में मिलेंगी, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, जिसके टेबल में मिलेंगी वो टेबल कॉमन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए p को देखते हैं, यहाँ पे p की पावर 2, p की पावर 3, p की पावर 2, तो जो p की पावर छोटी है 2 ये कॉमन आ जाएगी। इसके बाद q देखिए, q की पावर 3, q की पावर 2 और q की पावर 1। यहाँ पे देखो q की पावर कुछ नहीं है, तो जिसकी पावर कुछ नहीं होती है बच्चों 1 होती है, तो q की पावर कितनी है 1, तो कॉमन आती है जिसकी पावर छोटी होती है, तो ये यहाँ पे q कॉमन आ जाएगा। अब अंदर देखते हैं कि क्या बचता है। 2 के टेबल में 12 बच्चों, ये 6 बार में आता है। p की पावर 2, यहाँ पे p की पावर 2 है जो कि हम बाहर कॉमन ले चुके हैं। q की पावर 3 है जिसमें से हम एक q बाहर ले चुके हैं, तो अंदर बचेगा q² माइनस यहाँ पे 2 के टेबल में जो 28 है वो 14 बार में आएगा, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। यहाँ पे p की पावर 3 है जिसमें से हम p की पावर 2 बाहर ले चुके हैं, तो अंदर p बचेगा। q की पावर 2 है जिसमें से हम एक q बाहर ले चुके हैं, तो अंदर एक q बचेगा, प्लस 2 के टेबल में 14 7 बार में आता है, p की पावर 2 है जो हम बाहर ले चुके हैं कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे p कुछ नहीं बचेगा। q की पावर 1 जो कि हम बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ पे केवल बच्चों 7 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से ये बच्चों फैक्टराइज हो गया। आइए सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट, a² माइनस a की पावर 4 प्लस a की पावर 5। सॉल्व करेंगे a² माइनस a की पावर 4 प्लस a की पावर 5। बच्चों यहाँ देखिए a की पावर 2, a की पावर 4, a की पावर 5, तो सबसे छोटी पावर इनमें कौन है, a की पावर 2, तो इस पावर को बच्चों हम कॉमन ले लेंगे। a की पावर 2 ये आ गई बाहर कॉमन। अब a की पावर जब बाहर आ गई तो इसकी जगह पे क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ पे a की पावर 4 है जिसमें से a की पावर 2 बाहर आ गई है, तो अंदर बचेगा a की पावर 2 प्लस यहाँ पे a की पावर 5 है, इस a की पावर 5 में से a की पावर 2 बाहर आ गई है, तो अंदर बचेगी a की पावर 3। इस तरीके से बच्चों ये हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। 90x की पावर 3 माइनस 30x² माइनस 120x। बच्चों ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर 90, यहाँ पे 30, यहाँ पे 120, डिजिट दे रखा है तीनों में डिजिट है। तो अब हमको दिमाग लगाना है कि 90, 30 और 120 किसके टेबल में आती हैं हाईएस्ट, कि उसके बाद किसी और टेबल में तीनों एक साथ ना आए। तो बच्चों आपने 3 का टेबल पढ़ रखा है, आइए थोड़ा सा बताते हैं 3 का टेबल। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, बस मुझे इतने तक चाहिए। अगर मैं इसमें 0 लगा दूं तो ये बच्चों बन जाएगा 30 का टेबल। अब आप इसमें चेक करिए, यहाँ पे हमारा 30 है, यहाँ पे हमारा 90 भी है और यहाँ पे हमारा 120 भी है, तो यानी कि किसके टेबल में आ रही है सारी डिजिट 30 के टेबल में। तो इस 30 के टेबल को हम कॉमन ले लेंगे, 30 को ले लिया कॉमन। इसके बाद हमारा ये काम खत्म हो गया, ये बस आपको समझाने के लिए था, इसको रफ कर देते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए x की पावर 3, x की पावर 2 और x की पावर 1, तो इनमें से कौन सी पावर कॉमन आएगी, जो सबसे छोटी पावर होगी यानी कि x। अब यहाँ देखते हैं अंदर कितना बचेगा, तो 30 के टेबल में 90 कितने बार में आएगा बच्चों 3 बार में। यहाँ पे x की पावर 3 है जिसमें से एक x हम बाहर ले चुके हैं, तो अंदर बचेगा x² माइनस यहाँ जो माइनस लगा हुआ है। इसके बाद 30 के टेबल में 30 बच्चों 1 बार में आता है यहाँ पे, तो 30 तो हम बाहर कॉमन, मतलब 30 तो बाहर ले चुके हैं कॉमन। यहाँ पे x की पावर 2 है जिसमें से एक x हम बाहर ले चुके हैं, तो अंदर बचेगा x माइनस
30 के टेबल में 120 बच्चों 4 बार में आता है और यहाँ पे x है, ये x हम बाहर ले चुके हैं तो अंदर केवल 4 बचेगा। इस तरीके से बच्चों ये हमारा फैक्टराइज हो गया है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से सॉल्व हो गया है। बच्चों अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। ये है फैक्टराइज द फॉलोइंग। जो बच्चों आपको बोर्ड पर ये क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, इनको फैक्टराइज करना है। अब तक हमने फैक्टराइज ही किया है, इसमें भी इसको फैक्टराइज करना है। वही है, फैक्टराइज करने का बच्चों थोड़ा थोड़ा मेथड चेंज है, ठीक है। अब जैसे ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज, अब यहाँ देखिए ये वाला टर्म, ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म देखिए आप, a प्लस बी यहाँ पर और a प्लस बी दोनों ही जगह पर सेम है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं कॉमन डिजिट, ठीक है। ये हमारा कॉमन है तो इसको हम बाहर ले लेंगे, a प्लस बी, ये आ जाएगा हमारा बाहर। अब देखिए a प्लस बी हमने बाहर ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे x, क्योंकि a प्लस बी तो हम बाहर ले चुके हैं, यहाँ पे माइनस वाई, और इसके बाद a प्लस बी ये भी हम बाहर ले चुके हैं, तो अंदर बचेगा हमारा ये x माइनस वाई। बच्चों फैक्टराइज हो गया, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड पार्ट है, इसमें यहाँ देखिए आप ब्रैकेट के अंदर a प्लस 2b का होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे a माइनस 2b, यहाँ पे केवल इसकी पावर 1 है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो छोटी पावर है, जैसे इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, दोनों ही सेम है, यहाँ पे बच्चों ये दोनों ही सेम है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से a प्लस 2b ये कॉमन ले लेंगे, जिसकी पावर छोटी होती है बच्चों हम उसको कॉमन लेते हैं, तो ये वाला पार्ट हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 3 और इसके साथ साथ यहाँ पे पावर 2 है, हमने एक पावर बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा a प्लस 2b माइनस 4 और ये वाला पार्ट तो बच्चों हमारा बाहर कॉमन आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आइए सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। यहाँ देखिए बच्चों ये लिखा हुआ है a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, तो 4 और 8 दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं, तो बच्चों ये 4 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस 4 ये हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा a। अब जैसे बच्चों यहाँ पे मैंने साइन को भी कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया है, तो जब हमने कॉमन ले लिया माइनस, तो अंदर जो ये जो प्लस का साइन है ये बच्चों माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2b। अब इसके बाद सॉल्व देखिए, ब्रैकेट के अंदर ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट दोनों ही सेम है, तो कॉमन ले लेंगे a माइनस 2b, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है बच्चों, ठीक है। तो जिसकी पावर कम होती है, छोटी होती है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं, वही कॉमन आता है, तो ये कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे पावर 2 है जिसमें से एक पावर बाहर आ गई, तो अंदर क्या बचेगा, a माइनस 2b माइनस 4 और ये वाला डिजिट तो बच्चों हम बाहर कॉमन ही ले चुके हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। यहाँ देखिए बच्चों p माइनस क्यू का स्क्वायर, p माइनस क्यू का बच्चों स्क्वायर है, प्लस p माइनस क्यू का क्यूब है, क्यूब मतलब पावर 3 है, तो दोनों ही डिजिट सेम है, एक के ऊपर पावर 2 है, एक के ऊपर पावर 3 है, तो मुझे इसमें से कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या आएगा, जिसके ऊपर पावर कम है, जिसके ऊपर पावर छोटी है, या जो टर्म छोटा है, तो ये टर्म बच्चों छोटा है, तो ये कंप्लीट बाहर कॉमन आ जाएगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब अंदर क्या बचेगा, तो अंदर इसकी जगह पे, ये तो बाहर आ गया है तो इसकी जगह बचेगा 1, ठीक है। जब कोई डिजिट लिखने के लिए नहीं होती है, जो पूरी कंप्लीट डिजिट अगर बाहर कॉमन आ जाए तो उसकी जगह पे आप 1 रखोगे, प्लस अब यहाँ पे p माइनस क्यू, इस पूरे की पावर 3 है, जिसमें से हम पावर 2 को बाहर ले चुके हैं, तो अंदर कितना बचेगा, p माइनस क्यू। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। 7 क्वेश्चन है सॉल्व हो गया है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला फैक्टराइज द फॉलोइंग, ये हमको टर्म दे रखे हैं, ठीक है, इनको फैक्टराइज करना है। बच्चों इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बस वही वैसे ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ देखिए हमारे पास क्वेश्चन है a माइनस 12 a स्क्वायर माइनस 3 a की पावर 3। यहाँ देखिए a यहाँ पर a की पावर 2, यहाँ पे a की पावर 3, डिजिट यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पर डिजिट नहीं है, तो डिजिट नहीं है तो इसलिए बच्चों पूरे में से डिजिट कॉमन नहीं आएगी। यहाँ पर a है, यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ पे a की पावर 3, मतलब a कॉमन आएगा,
ए है सब में कॉमन। अब ए कितना कॉमन आएगा, तो जो सबसे छोटा है, यहाँ पे ए की पावर 1 है, यहाँ पे ए की पावर 2, यहाँ पे ए की पावर 3, तो सबसे छोटी पावर कौन सी हुई बच्चों, ए की पावर 1, जो कि ये है। तो ए की पावर 1 ये हमारा कॉमन आ जाएगा। अब इसकी जगह पे बचेगा 1 माइनस 12 ए का स्क्वायर बच्चों, मतलब ए की पावर 2 जिसमें से एक ए बाहर आ गई है तो अंदर बचेगी ए, माइनस यहाँ पे 3 ए की पावर 3 है जिसमें से एक ए बाहर आ गई है तो अंदर बचेगी ए स्क्वायर। ये बच्चों फैक्टराइज हो गया है। सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट इसका। यहाँ देखिए 3, 18 और 9 तीनों में ही डिजिट है, तो आप बताइए 3, 18 और 9 तीनों किसके टेबल में आएंगे, 3 के टेबल में। तो 3 के टेबल में आएंगे, ठीक है, एक बार इसको लिख लेते हैं। तीनों ही 3 के टेबल में आएंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x नहीं है, x कॉमन नहीं आएगा। जो टर्म तीनों में होगा वही कॉमन आएगा। यहाँ पे y है, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे y है, y भी कॉमन नहीं आएगा। कॉमन आएगा केवल 3। तो यहाँ पे बचेगा बच्चों x y, 3 तो बाहर आ गया है, प्लस 3 के टेबल में 18 कितने बार में आता है 6, प्लस 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है 3 बार में, ठीक है, और y ये बच्चों ये भी फैक्टराइज हो गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसको भी फैक्टराइज करना है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको फैक्टराइज करना है। बच्चों फैक्टराइज करने से पहले इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला आप देखिए, आपको कई बार बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों इसको दूसरे टाइप से और लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चों इसमें ध्यान रखना, देखिए यहाँ पर केवल सिंगल a का स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल b का स्क्वायर है, और यहाँ पर a b दोनों ही डिजिट है a और b। तो जब भी आपको दो वेरिएबल एक साथ दिखाई दें, जैसे कि इसमें आइए आप यहाँ देखिए x और y एक साथ आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर दूसरा देखिए यहाँ पे x और y एक साथ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे p और q एक साथ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये वाला जो टर्म होगा ये हमारा 2ab वाला टर्म होगा, 2ab वाला टर्म, ठीक है। ये बात आप इसमें ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आपको याद करना और इस फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें हमें फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस में 20xy प्लस में 25y स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे ये हमारा 4x है, आप बताइए 4 को हम 2 और x जो ये 4x स्क्वायर है हम इसको 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, जब हम इसका वापस स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर बच्चों 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और वापस से ये बच्चों यही टर्म आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बच्चों इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखना, जैसे 4 है, 4 को हम 2x इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अब जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा 2ab वाला टर्म है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज जैसा है वैसे लिखेंगे, प्लस अब ये लास्ट टर्म 25y स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों 5 का, तो 5 और y, इस 5y का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए हमारे ऊपर फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसमें चेक करिए हमारा a के ऊपर स्क्वायर और b के ऊपर स्क्वायर, इसमें a और b कितना है, तो यहाँ पे हमारा ये है a का टर्म और ये है हमारा b वाला टर्म, तो यहाँ पे 2x प्लस 5y, ठीक है। 2x ये a वाले टर्म से हमने 2x ले लिया क्योंकि हमें यहाँ पे a प्लस b चाहिए, a प्लस b, तो 2x प्लस यहाँ से ये आ गया हमारा 5y, और इस पूरे का बच्चों हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फैक्टर हो गया। सबसे पहले तो ये इसका फॉर्मूला हो गया कि जो ये क्वेश्चंस दिया गया था ये इसका फॉर्मूला है। अब इसके ऊपर पावर है, जैसे बच्चों x के ऊपर 2 पावर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जिसको प्रोडक्ट फॉर्म बोलते हैं, ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 5y और
2x प्लस 5y, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो बच्चों ये होगा इसके फैक्टर। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर एक बार में समझ नहीं आया हो तो एक बार दोबारा फिर से देख लेना। आइए सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये हमको दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16। अभी सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए 9x स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ये होगा बच्चों 3। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है x, तो 3x का होल स्क्वायर कर सकते हैं प्लस 24x, इसको कुछ नहीं, इसको एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे आई 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ये बच्चों हमारा हो गया a वाला टर्म, ये हो गया b वाला, मतलब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें a और b पता चल गया कि हमारा ये a और b है। और बच्चों जो हमारा ये 2ab वाला टर्म है, इससे पता चलता है साइन का, कि यहाँ पे कौन सा साइन रखना है दोनों के बीच में, a और b के बीच में। तो यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 4, 3x a का टर्म प्लस ये वाला और यहाँ से 4, तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, यानी कि 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब जैसा कि इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म मींस मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं इस तरीके से। ये इसके हो गए फैक्टर। बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन। अब इसको हम रफ कर देते हैं। सॉल्व करते हैं बच्चों इसका थर्ड पार्ट। ये हमको दे रखा है 25x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर प्लस 60xy। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे x और y आ रहा है, मतलब ये वाला जो टर्म है, ये वाला 2ab वाला टर्म है, क्योंकि देखो a और b एक साथ यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाला टर्म है 2ab वाला, और यहाँ पे xy। तो इसको हम अपने, ताकि हमें पता रहे, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये 2ab वाला टर्म है जिसमें a और b एक साथ आएगा। तो ये वाला टर्म हमारा, इसमें से एक टर्म हमारा a होगा और एक टर्म हमारा b होगा, क्योंकि बच्चों हमको a और b चाहिए, a b एक साथ नहीं चाहिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 25 है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, और x के ये टोटल का हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 36 का किसका स्क्वायर रूट होता है, वो 36 का ये 6 होता है, और y ये प्लस 16xy। तो बच्चों यहाँ से ये a की वैल्यू, पहली वाले को a की वैल्यू मानते हैं, दूसरे वाले को b की वैल्यू, और जो ab वाला टर्म है जिसमें x और y दोनों वेरिएबल एक साथ हैं, वहां से हमें साइन का पता चलता है कि कौन सा साइन लगाना है। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6y का होल स्क्वायर। अब जैसे कि इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, 5x प्लस 6y और 5x प्लस 6y। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन थर्ड जो है सॉल्व हो गया। आइए सॉल्व करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9 सॉल्व करेंगे बच्चों। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये 5 का होता है, ठीक है। तो 5x और इसका होल स्क्वायर प्लस ये 30x, इसको एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 3 का। तो यहाँ पे ये हमारी a की वैल्यू हो गई, ये हमारी b की वैल्यू, ये 2ab वाली वैल्यू हो गई। तो यहाँ से हमें साइन का पता चलेगा। पहले हमने लिखा a, मतलब a की वैल्यू मीन्स 5x प्लस, और यहाँ से ये 3 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3, क्योंकि स्क्वायर पावर है तो इसको दो बार लिख सकते हैं। जैसा कि मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि जितनी जिसके ऊपर पावर होती है उसको उतने बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया है। आइए फिफ्थ पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। जो ये फिफ्थ पार्ट है इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। देखिए यहाँ पे 25 p की पावर 4 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 p की पावर 2 का होल स्क्वायर। आइए थोड़ा इसके बारे में बता दें। यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए 5 का स्क्वायर और p का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और p का स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p की पावर 4, मतलब बच्चों वही टर्म वापस आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5p का स्क्वायर और उसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस
10 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इस वाले टर्म को जिसमें दोनों वेरिएबल आपको दिखाई देते हैं पी क्यू, दो वेरिएबल कोई से भी हो उसको हम कुछ नहीं करेंगे, वो एज इट इज लिखेंगे। प्लस क्यू की पावर बच्चों 4 है तो हम इसको क्यू की पावर 2 और इसका स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि हमें ए जो भी है स्क्वायर पावर चाहिए, पावर स्क्वायर में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी पावर स्क्वायर है, यहाँ भी। अब यहाँ से ये हो गई हमारी ए की वैल्यू 5p स्क्वायर, यहाँ से प्लस यहाँ से क्यू स्क्वायर, बच्चों ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 5p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि पावर 2 है इसलिए हम इसको दो बार लिख सकते हैं। इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया है।